चलो शुरू करते हैं फोर्स्ड मैरिज का चैप्टर 25। आधा घंटा हो जाता है। दक्ष उसका नीचे इंतजार कर रहा था, पर दक्षिता नीचे नहीं आती। तभी कबीर नींद से जागता हुआ बाहर आता है और दक्ष के पास बैठते हुए बोला, एक काम की खबर मिली है। रामू आता है और दोनों के सामने 2 कप चाय रखकर चला जाता है। दक्ष चाय का कप उठाता है। जैसे ही वो कप अपने होंठों से लगाने लगता है, उसकी आंखों के सामने दक्षिता का चेहरा घूम जाता है। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और चाय वापस रखते हुए बोला, क्या खबर है? मेहता की गैर कानूनी शराब की फैक्ट्री का पता चल गया है। कबीर चाय पीते पीते बोलता है। दक्ष बोला, तो उड़ा देते हैं। कबीर बोला, हाँ, बहुत सारा बारूद लगेगा, तू फिक्र मत कर, 2 दिन में बारूद भी आ जाएगा। दक्ष बोला, तो फिर ठीक है, अगले हफ्ते तक उसकी फैक्ट्री नहीं रहेगी। दक्ष के कानों में किसी औरत की चीखें गूंजने लगती है और आंखों के आगे आग की लपटें। वो पूरा पसीना से भर जाता है। अंदर ही अंदर जल रहा था वो। कबीर उसे देखते हुए बोला, ये सीने के अंदर लगी आग को बुझने मत दियो, ये आग मेरे सीने में भी दहक रही है। दक्ष बोला, अब तो ये आग मेहता की मौत के बाद ही बुझेगी। दक्ष इस वक्त गुस्से से पूरा भरा हुआ था। वो घड़ी में टाइम देखता है। वो मन में बोला, ये अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? कबीर अपने कमरे में जाते हुए बोला, मैं नहाकर आया, फिर चलते हैं। दक्ष दोबारा ऊपर जाता है। दक्षिता के कमरे का दरवाजा बंद था। दक्ष दरवाजा नॉक करता है। दक्षिता अंदर से ही बोली, कौन है? दक्ष बोला, 1 घंटा हो गया है, अभी तक तुम्हारा सामान नहीं पैक हुआ। दक्षिता बोली, मैंने कह दिया ना, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो मासूमियत से बोलती है। दक्ष मन में बोला, क्यों मेरी मुश्किलें बढ़ा रही हो तुम? पर अगले ही पल वो खुद पर काबू पाते हुए बोला, बेकार की जिद मत करो दक्षिता, तुम यहाँ से जाओगी मतलब जाओगी? दक्षिता हल्का सा गेट खोलकर बोली, मैं नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो गेट बंद करने लगती है, लेकिन दक्ष अपने एक हाथ से गेट को पकड़ लेता है और अंदर चला जाता है। दक्षिता अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी, पर वो चेहरे से पता नहीं चलने देती। वो डर के मारे एक एक कदम पीछे होने लगती है। दक्ष गुस्से से एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। तो तुम यहाँ से नहीं जाओगी? दक्षिता अपनी नजरें नीची करके सिर हिलाकर ना का इशारा करती है। दक्ष उसके करीब जाकर उसकी बाजू पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, जिन रास्तों पर तुम चलने की कोशिश कर रही हो ना, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें इस रास्ते पर चलकर। दक्षिता उसकी आंखों में देखकर बोली, मिलेगा ना आपका साथ, आपका प्यार? दक्ष गुस्से से उसे पीछे दीवार से लगाते हुए बोला, आज तो ये बकवास कर दी, दोबारा मत करना। कोई नहीं लगती हो तुम मेरी, और जो रिश्ता तुम बनाने की सोच रही हो वो कभी नहीं बनेगा। आराम से कह रहा हूँ, अपना सामान पैक करो, और इस बार ना की तो अंजाम तुम जानती हो। ये कहकर वो दक्षिता से पीछे होकर वहां से जाने लगता है। पीछे से दक्षिता बोली, रिश्ता तो बन रहा है, पर आप बनाना नहीं चाहते। दक्ष के कदम वहीं रुक जाते हैं। दक्षिता उसके सामने जाकर बोली, रिश्ता तो बन गया है, दिल से दिल का रिश्ता, आप माने या ना माने। वो बहुत आराम से अपनी बात बोलती है। दक्ष की धड़कनें बढ़ जाती है। दक्षिता की आंखों की कशिश उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वो अपना चेहरा फेर लेता है। दक्षिता बोली, चेहरा फेरने से सच्चाई नहीं बदल जाएंगी। वो अपना हाथ दक्ष के धड़कते दिल पर रखती है। दक्ष हैरानी से उसकी तरफ देखता है। दक्षिता, आपकी बढ़ी हुई धड़कनें बता रही है कि मेरा बोला एक एक लफ्ज सच है। वो दक्ष के और भी करीब जाकर बोली, बोलिए ना, आप भी करते हैं ना मुझसे मोहब्बत? दक्ष बीच में ही दक्षिता को एक चांटा रख देता है उसके गोरे गोरे गाल पर, और उस पर गरजते हुए बोला, बस बहुत बकवास कर चुकी हो तुम, एक लफ्ज और नहीं। दक्षिता अपने गाल पर हाथ रखकर आंखों में आंसू और होंठों पर मुस्कान सजाए दक्ष की तरफ देखते हुए बोलती है, मुझे मेरा जवाब मिल गया है। आपका गुस्सा बता रहा है कि मैंने जो भी बोला वो सब सच है। आपका दिल चीख चीख कर कह रहा है कि मोहब्बत हो गई है आपको, और यही वजह से कि आप मुझे यहाँ से भेजना चाहते हैं। दक्ष उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाता। दक्षिता आगे बोलते हुए बोली, आपको डर है कि अगर मैं आपके सामने रही तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, कभी ना कभी आपके दिल की बात जुबान पर न आ जाए। दक्ष अपना चेहरा फेर लेता है। दक्षिता उसके सामने जाते हुए बोली, बोलिए ना, चुप क्यों हो गए? जवाब दीजिए, मेरी बातों का डर है ना आपको? कहीं मेरा प्यार आपके ये नकली गुस्से पर भारी न पड़ जाए, इसलिए तो अपनी तरफ आने वाला हर रास्ता बंद कर रहे हैं। आप पहले कमरे में आने से मना कर दिया, फिर खुद के करीब आने से भी रोक दिया, और अब घर से जाने को बोल दिया। दक्ष बोला, ऐसा कुछ नहीं है।
दक्षिता ऐसा नहीं है तो साबित कीजिए, मत रोकिए मुझे खुद के करीब आने से। वो उसके सीने से लगते हुए बोलती है। मत रोकिए मेरे बहकते कदमों को। वो उसकी पीठ पर अपनी बाहें कसते हुए बोलती है, किसी ना किसी दिन तो मेरा प्यार आपके दिल तक पहुंचेगा। दक्ष उसके बालों को कस कर पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, तुम्हारी ये चंद अदाएं मुझे नहीं बहका सकती, तुम्हारा ये प्यार मेरे दिल तक नहीं पहुंच सकता। तुम भी यही हो और मैं भी यही हूँ, देखते हैं कितने दिन चलता है तुम्हारा ये नाटक। ये कहकर वो एक झटके से दक्षिता को खुद से दूर करता है। दक्षिता मुस्कुराते हुए बोली, आप अपनी बेरुखी दिखाए और हम अपनी मोहब्बत दिखाएंगे, देखते हैं किसकी जीत होती है। दक्ष बाहर जाते हुए बोला, तुम्हारी बकवास सुनने का शौक नहीं है मुझे। दक्षिता एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। दक्ष उसकी तरफ गुस्से से देखता है। दक्षिता अपने लाल हुए गाल पर हाथ रखते हुए बोली, आपकी बेरुखी का पहला तोहफा अच्छा था। दक्ष का ध्यान उसके गाल पर जाता है जो पूरा लाल हो गया था और दक्ष की उंगलियों के निशान वहां साफ चमक रहे थे। उसके दिल में एक टीस सी उठती है, पर अगले ही पल वो अपनी नजरें फेरकर दक्षिता के हाथ से अपना हाथ छुड़वाते हुए वहां से चला जाता है। दक्षिता की बातें सीधे उसके दिल पर लग रही थी। आखिर प्यार तो वो भी बहुत करता था दक्षिता से, बस वो कह नहीं सकता था। वो दक्षिता को बोल तो आया कि दक्षिता के होने या ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सच तो ये था कि उसे फर्क पड़ने लगा था। दक्षिता का वो अपने प्यार का इजहार करना, उसके सीने से लगना उसकी जिंदगी का खूबसूरत पल था, वो जो बार बार उसकी आंखों के आगे घूम रहा था और उसे बेचैन कर रहा था। मुश्किल था एक ही घर में अपने प्यार के सामने रहना और इजहार भी ना कर पाना। दक्ष नीचे आता है और कबीर भी रेडी होकर अपने कमरे से निकलता है। तभी दक्षिता भी नीचे आती है। दक्ष और दक्षिता की नजरें मिलती है, जहां दक्षिता उसे देखकर मुस्कुरा देती है। वो दक्ष अपनी नजरें फेर लेता है। कबीर दोनों को ही देख रहा था। वो बिना कुछ बोले नाश्ता करने के लिए बैठ जाता है। दक्षिता किचन में चली जाती है और दक्ष भी नाश्ता करने के लिए बैठ जाता है। कबीर और दक्ष धीरे धीरे अपने काम की बात कर रहे थे। तभी रामू कबीर के लिए नाश्ता लेकर आता है और नाश्ते की प्लेट कबीर के सामने रख देता है। दक्ष बोला, मेरा नाश्ता कहाँ है रामू? रामू बोला, भाई वो पीछे से। दक्षिता बोली, आपका नाश्ता यहाँ है। दक्ष और कबीर दोनों ही उसकी तरफ देखते हैं, पर दक्षिता की नजरें सिर्फ दक्ष पर थी, कबीर की तरफ तो वो कोई ध्यान नहीं देती। दक्षिता नाश्ता लेकर दक्ष के पास आती है और उसके सामने रख देती है। दक्ष उसके ऊपर अपनी गहरी निगाहें डालते हुए उसे बैठने का इशारा करता है। दक्षिता भी चुपचाप बैठ जाती है। चाहे दोनों कैसे भी हो, पर एक दूसरे की परवाह पूरी कर रहे थे। दक्ष भी जानता था कि दक्षिता ने रात को भी खाना नहीं खाया था और अगर अब उसने नाश्ता नहीं किया तो दक्षिता भी नहीं खाएगी, और दक्षिता भी जानती थी कि दक्ष ने भी रात को खाना नहीं खाया और अगर अब वो नाश्ता नहीं करेगी तो दक्ष भी नाश्ता नहीं करेगा। दोनों ही बिना कुछ बोले अपना अपना नाश्ता करने लगते हैं। इतनी शांति थी ना कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। कबीर को तो दक्षिता बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो बस उसकी हरकतों पर नजर रख रहा था। दक्षिता का जरूरत से ज्यादा दक्ष का ख्याल रखना उसे हजम नहीं हो रहा था। वो मन में बोला, करना क्या चाहती है ये लड़की? क्या दक्ष को प्यार के जाल में फंसाकर उसे छोड़कर चली जाएगी? क्या दक्ष से इसकी कोई दुश्मनी है, या दक्ष के हाथों इसके किसी अपने की जान गई हो जिसका बदला लेने ये आई हो? क्योंकि जो ये दिखती है वो ये है नहीं। खैर, नजर रखनी पड़ेगी इस पर। कोई भी आकर मेरे भाई के साथ यूं खेलकर नहीं जा सकता। दक्ष अपना नाश्ता खत्म करता है और दक्षिता की तरफ देखे बिना सीधा घर से बाहर चला जाता है। दक्षिता नजरों से उसका पीछा करती है। उसको जाते देख उसका चेहरा लटक जाता है। कबीर एकटक उसका चेहरा देखते हुए बोला, ये भी तुम्हारी कोई नई चाल है या फिर तुम सच में दक्ष से? दक्षिता उसकी तरफ देखकर बोली, वो सब मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। कबीर बोला, वाओ, तुम्हारी तो जुबान भी निकल आई है। दक्ष के सामने कुछ और मेरे सामने कुछ और। 4 दिन नहीं हुए तुम्हें दक्ष की जिंदगी में आए हुए और तुम्हें उससे प्यार भी हो गया, कुछ अजीब नहीं है? दक्षिता वहां से खड़े होते हुए बोली, मोहब्बत है, किसी से भी कहीं भी हो जाती है और जब होनी होती है तो एक पल में हो जाती है और ना होने के लिए पूरी जिंदगी भी कम है। ये कहकर वो तेजी से अपने कमरे में चली जाती है। कबीर बस उसे जाते हुए देखता है। वो मन में बोला, हर बार ये लड़की कोई ना कोई ऐसी बात करके मुझे मेरी शिखा की याद दिला देती है।
वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसे दक्ष का फोन आता है और वो उसे एक जगह आने को बोलता है। कबीर भी निकल जाता है। दक्षिता अपने कमरे में जाकर बोली, मुझे पता है जानबूझकर गए हैं, अब सारा दिन घर नहीं आएंगे, अब मैं क्या करूंगी, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं लगता उनके बिना। उधर दक्ष भी गाड़ी चला रहा था। दिमाग में दक्षिता की बातें घूम रही थी, उसकी मासूमियत, उसका अपनापन, उसकी नादान सी मोहब्बत, सब कुछ दक्ष के दिल और दिमाग पर छाया हुआ था। उसका खुद को दक्षिता को थप्पड़ मारना याद आ जाता है। उस वक्त उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है। वो जोर से अपना हाथ गाड़ी के शीशे में मारने वाला होता है कि तभी दक्षिता के शब्द उसके कानों में गूंजते हैं, कर लिया ना गुस्से में आपने अपना नुकसान, इसलिए कहती हूँ कि थोड़ा कम गुस्सा किया कीजिए, पर आप सुनते कब है मेरी। दक्ष जोर से गाड़ी के ब्रेक मारता है और एक गहरी सांस लेता है। वो मन में बोला, नहीं, मैं पिघल नहीं सकता, दक्षिता के सामने कमजोर नहीं पड़ सकता, दफनाना होगा मुझे अपने दिल में उमड़ते जज्बातों को। कोई हक नहीं है मुझे किसी से प्यार करने का, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जुड़कर दक्षिता की जिंदगी भी मुसीबत में पड़े, रोकना होगा मुझे खुद को। घर पर दक्षिता बोली, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे वो कितना भी गुस्सा करे, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी। पता नहीं क्या कारण है जो दक्ष जी ने खुद को रोक रखा है, और मैं वो कारण पता लगा कर रहूंगी। मेरी मोहब्बत इतनी आसानी से हार नहीं सकती। दक्ष जी कितना भी कहे कि उन्हें मेरे होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता, पर उन्हें फर्क पड़ता है, और ये बात वो बहुत जल्द अपने मुंह से कहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।